सब्सक्राइब करंतु एजुकेशन एम्पायर चैनल को बेल आइकन को प्रेस करी ऑल को प्रेस करनियंतु लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। प्रथम अपडेट आरंभ करिबा कोरोना रो नुवा वेरिएंट ओमिक्रॉन को नै। ओमिक्रॉन लागि भयभीत हो नहीं, घर को घर टीका अभियान 31 जाए वृद्धि। 40 वर्षरू अधिक लोकंकु बूस्टर डोज देबा पई केंद्र सरकार निर्देशावली जारी करिबा परे राज्य सरकार आगामी पदक्षेप नेबे। शिक्षानुष्ठान पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि, स्वतंत्र क्वारंटाइन सेंटर करा जायछि। शिक्षानुष्ठान किभली कोरोना न व्यापिबो से दिगरे गुरुत्व दिया जाउछि। बड़ अपडेट देखा परत अपडेट। डीओ कोरापुट लेटर नंबर होछि 7821 डेटेड होछि 4/12/2021। लेटरटी कराछि टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी हाई स्कूल चंदनबाड़ जयपुर, गवर्नमेंट हाई स्कूल माचकुंड एवं गवर्नमेंट यूजी हाई स्कूल बालीघाट। सब्जेक्ट रही परमिशन फॉर क्लोजिंग ऑफ स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ लोकल एंड विजिटर्स हॉलिडे। रेफरेंस रही योर ऑफिस लेटर नंबर 133 डेटेड 1/2021 176 लेटर नंबर 1/2021 176 एंड 177 डेटेड 30/2021। Sir, with reference to the letter on the subject cited above, the undersigned has pleased not to consider your proposal for closing the school on account of local holiday during the month and inclusion of visitors holiday in ensuing Xmas holidays of 2021 as due approval has not been taken from the undersigned on stipulated date as per point number 4 of Directorate Office Order number 37971 dated 16/2020. Hence, the school remains opened in all working days in December 2021. तो देखंतु तीनोटी हाई स्कूल हेडमास्टर माने हमर लोकल हॉलिडे एवं विजिटर्स हॉलिडे पई स्कूल बंद रखा निमंते डीओ को लेटर करथिले। से रिगार्डिंग क्लारिफिकेशन लेटर आसी जाइए। तो बर्तमान देखो जेहेतु डायरेक्टर ऑफिस ऑर्डर थिला 27,971 अनुसार तो डिसेम्बर मासरे कौन लोकल हॉलिडे बा विजिटर्स हॉलिडे नियाजिब नाही। तो टोटाल डिसेम्बर मासरे हमर स्कूल ओपन रहिबो बोली डीओ तरफ ऑर्डर आसी जाइए। तो बड़ अपडेट देखिया परवर्ती अपडेट। डीओ कोरापुट लेटर नंबर अच्छी 7018 डेटेड होती 30/2021। लेटरटी कराची कोरापुट जिलार समस्त बीओ को। सब्जेक्ट अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स ऑन द ईव ऑफ ऑब्जर्विंग स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 1 डिसेम्बर 2021 टू 15 डिसेम्बर 2021। रेफरेंस मध्य दिया जाइए 557 लेटर नंबर डेटेड 25/2021 ऑफ द प्रोग्रामर ऑफिसर सेंटर फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। 1 डिसेम्बर 2021 रु 15 डिसेम्बर 2021 पर्यंत 15 दिन पर स्वच्छता पखवाड़ा कोरापुट जिले में ऑब्जर्व करा। तो से रिगार्डिंग ए लेटर टी जारी कराई। मैडम सर, आई एम टू इन्फॉर्म यू दैट द डिस्ट्रिक्ट लेवल स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट गवर्नमेंट हाई स्कूल कोरापुट ऑन डेटेड 13/2021 एट 8 AM। इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी हेल्ड। तो देखो 13/2021 सकाल 8 टारू आमर गवर्नमेंट हाई स्कूल कोरापुट रे डिस्ट्रिक्ट लेवल स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराई। तो से किसी एक्टिविटीज रही ए रैली और पदयात्रा विल बी हेल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल कोरापुट कलेक्टर ऑफिस कोरापुट गवर्नमेंट हाई स्कूल कोरापुट टेकिंग द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 10 ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल कोरापुट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कोरापुट पुलिस हाई स्कूल कोरापुट टेकिंग 25 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्कूल विथ सफिशिएंट एस्कॉर्ट टीचर्स। तो देखो स्वच्छता पखवाड़ा दिवस पालन उपलक्षे अष्टम दशम श्रेणी छात्र छात्री मानक नहीं गोटे रैली आयोजन कराई। सहित सानिटेशन उपरे अवेयरनेस मीटिंग रही एवं सिंगल यूज प्लास्टिक वर्जन उपरे मध्य गोटे अवेयरनेस प्रोग्राम रही। सहित प्लेज टेकिंग विल बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तापर देखो 3 नंबर रही 1 एसे एंड पेंटिंग। तो कंपटीशन आम रही एसे और पेंटिंग कंपटीशन रही फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 10। तो अष्टम दशम श्रेणी छात्र छात्री मानक नहीं गोटे एसे कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन करा। विनर्स ऑफ कंपटीशन फॉर स्टूडेंट्स टू बी अवार्डेड विथ सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज। तो जो छात्र छात्री माने विनर हेबे तांको सर्टिफिकेट और ता सहित कैश प्राइज दिया। In this connection, you are hereby requested to send maximum 2 numbers of selected students, one for each event. तो एसे पाई जने स्टूडेंट आसीबे एवं पेंटिंग पाई जने स्टूडेंट मैक्सिमम 2 जन स्टूडेंट हमर एही इवेंट रे भाग नेबे। अष्टम रु दशम श्रेणी छात्र छात्री माने एथिरे भाग नेबे। ता सहित सेही पिला मानक सहित जने गाइड टीचर मध्य आसीबे। Besides, you are also hereby requested
to instruct all schools under Eco Club under your jurisdiction to organize some activities as per their convenience during this Pakhwada and share their activity photos by this district official WhatsApp group. सहित कहुए जो स्कूल आमर इको क्लब रही से स्कूल गुड़िक स्वच्छता पखड़ा पर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करा जिवो एवं जहाँ भी एक्टिविटीज आमर करा जाइथिबो से स्कूल ताहार फोटो को डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप रे सेंड करिया पे मधो निर्देश दे जाइछि। देखंतु रही ऑर्गेनाइज एन अवेयरनेस मीटिंग ऑन सैनिटेशन एंड कर्बिंग यूज ऑफ सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। तो ये रही गोटे एक्टिविटी तापर ऑर्गेनाइज रैली एवं रैली मध्य करा जिवो छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री एवं जनसाधारण मानक नै कंडक्ट ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव प्रोग्राम क्लीनलीनेस ड्राइव रो प्रोग्राम मध्य करा जिवो इवेंट सच एज नुक्कड़ नाटक can also be a part of program. Pledge taking will also be a part of the program. Enclosed pledged. Programs are to be conducted strictly following the SOP of COVID-19 norms prescribed by the state government. This is for your information and necessary action. तो निस्तारी गोटे बड़ अपडेट रही देखा परवर्ती अपडेट उसे पर लेटर नंबर रही 11828 डेटेड रही 4/12/2021 लेटर कराई टू द स्टेट प्रोग्राम हेड्स ऑल वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स NSQF ओडिशा सब्जेक्ट रही कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल असेसमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन सब्जेक्ट। तो वोकेशनल सब्जेक्ट गुड़िकर प्रैक्टिकल असेसमेंट लेटर टी जारी कराई रेफरेंस रही लेटर नंबर 1877 डेटेड 1/12/2021 ऑफ BSc ओडिशा कटक। मैडम सर इन इनवाइटिंग a reference to the above cited letter and subject, I am to say that the summative assessment 1 for class 10 will be held from 5/1/2022 to 8/1/2022। तो दशम श्रेणी छात्र छात्री मानकर 5/1/2022 रु 8/1/2022 पर्यंत समेटिव असेसमेंट 1 हेबाकु जाउची। द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज डिसाइडेड फॉर कंडक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल असेसमेंट ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स SA1 फ्रॉम 13/2021 टू 24/12/2021। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आमर करा जिवो 13/12/2021 रु 24/12/2021 पर्यंत। Keeping in view the revised assessment pattern and COVID guidelines, the concerned vocational trainer will conduct the practical assessment for the students of respective sector or trade within the school under the direct supervision of the headmaster। तो vocational trainer माने छात्र छात्री मानकर practical exam करिवे। The vocational coordinator of the related sectors or schools will ensure the smooth conduct of the practical assessment in all vocational schools, strictly following the guidelines of a board. However, the SSC will be requested for conduct of the final practical assessment of class 10 SA2 depending upon the pandemic situation। तो दशम श्रेणी छात्र छात्री मानकर SA2 जो प्रैक्टिकल एग्जाम रही जदि से पेंडेमिक सिचुएशन से समय न थाए तो SSC द्वारा ताहाकु कंडक्ट करा जिवो। Besides, it is also intimated that the schools or villages shall start the conduct of guest lectures and industrial visits from December 2021 onwards, strictly adhering the COVID protocol of the government। तो बड़ अपडेट रही देखा परवर्ती अपडेट खुशी खबर रही डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन लेटर नंबर रही 20668 डेटेड रही 30/11/2021 लेटर टी कराई टू द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बेतनटी डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज को। सब्जेक्ट रही अप्रूवल ऑफ 4th फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ एलिमेंटरी टीचर और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्रायर टू 1/1/2013। तो देखो एलिमेंटरी टीचर मानक गवर्नमेंट कर्मचारी मानक 4th फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देवाई अप्रूवल दिया जाइए। तो निस्तार गोटे बड़ अपडेट रही सर I am directed to invite a reference to your letter number 1791 dated 17/8/2021 on the subject mentioned above and to say that the controller of accounts vide his letter number 31,002 dated 28/5/2019 has already clarified that one can avail more than 3 financial benefits prior to implementation of RACP। तो देखो कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स को जो लेटर आम रही 31,002 डेटेड 28/5/2019 से क्लारिफाई करते जे जड़े एलिमेंटरी टीचर बा सरकारी कर्मचारी 3 रु अधिका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन पाई पारिबे RACP अनुसार। बट व्हाइल अलाउइंग ISC सेकेंड एंड थर्ड अपग्रेडेशन अंडर RACP देयर शैल बी नो फिक्सेशन ऑफ पे एट ईच स्टेज
ऑफ अपग्रेडेशन किंतु जितेबले आईएससी रो सेकेंड एवं थर्ड अपग्रेडेशन दिया आरएससी अंडर तो सही समय कौन पे फिक्सेशन लागू करा नहीं हेन्स you are requested to take appropriate action as per clarification issued by controller of accounts and this directed तो निश्चित बड़ अपडेट देखा परवर्ती अपडेट बड़ अपडेट रही विद्यालय रे तैयारी हेबो स्कूल पिलांक आधार कार्ड ओसेपा पक्षरु जारी हला मार्गदर्शिका विद्यालय स्तर रे स्कूल पिलांक आधार कार्ड प्रस्तुत करा जिवो छात्र छात्री नूतन आधार कार्ड तैयारी हेबा सहित संशोधन मध्य करा जिवो एनै ओसेपा पक्षरु समस्त जिल्लार जिल्लापाल तथा समग्र शिक्षार अध्यक्ष माननकु अवगत करा जायछि पिलांक आधार कार्ड प्रस्तुति पई स्वतंत्र शिविर प्रस्तुत करा जिवो समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माने तृणमूल स्तर रे समीक्षा करी शिविर चिन्हट करिवे बीओ माने शिविर नै सविशेष तथ्य आसंता 15 तारिख सुधा ओकाक और ओसेपा निकट रे दाखल करिवे ओसेपा पक्षरु मार्गदर्शिका मध्य जारी करायछि तो मार्गदर्शिकाटी मध्य हम पाखरे उपलब्ध अछि तो चलंतु देखिबा तो देखंतु ये रही से लेटरटी गतकाली ये लेटरटी ओसेपा तरफ जारी कराई तो प्रथम गाइडलाइन रही देखंतु ऑल द बीओज हैव टू प्रिपेयर ए शेड्यूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग आधार एनरोलमेंट कैंप्स एट डिफरेंट स्कूल पॉइंट्स एंड वेरीफाई द लिस्ट बाय द डीपीसी और डीओ एट द डिस्ट्रिक्ट पॉइंट एंड द सेम मे बी कम्युनिकेटेड टू ओसेपा विथ ए कॉपी टू ओकाक बाय 15/12/2021 पॉजिटिवली तो ये विषय में आलोचना कर सारी तापर सेकंड पॉइंट देखंतु ऑल द कंसर्न फील्ड लेवल ऑफिशियल्स हैव टू प्रिपेयर ए एक्शन प्लान अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर व्हिच हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड विथ देम तो देखंतु फील्ड लेवल ऑफिशियल मानन को कहा जायछि जे एसब को नजर रखी गोटे एक्शन प्लान प्रिपेयर करिवे द डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर डीओज एंड ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर्स बीओज लाइक नेम डेजिग्नेशन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एटसेट्रा मे बी शेयर्ड विथ ओकाक तो ओकाक को डिस्ट्रिक्ट लेवल बा डीओ लेवल रे ताको ना डेजिग्नेशन मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी एवं ब्लॉक लेवल रो नोडल ऑफिसर जो रहिबे तांकर मध्य सेही नेम डेजिग्नेशन मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी शेयर करिया पई कहै जायछि फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विथ फील्ड लेवल फंक्शनरीज व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल कैंप्स एट स्कूल्स इफ देयर इज नो कैंप जति कोनोसी थारे हमर कैंप आउ नाही ऑन ए पर्टिकुलर डे as per schedule then the Aadhaar kit may operate in the government premises such as BO office or CRCC office where the required infrastructures like space, furniture for setup, electricity and internet connection etc. can be provided as per the requirement. The concerned BO or nodal officers may be intimated accordingly. जदि कोनोसी डेट बा शेड्यूल समय रे आ कैंप हबार नाही तो सही क्षेत्र रे आधार किट को बीओ ऑफिस बा सीआरसीसी ऑफिस रे ऑपरेट करा दिबो देखंतु किछि सुविधा मध्य रहितो आवश्यक खाली स्थान थिबा दरकार आधार किट को सेटअप करिया पई फर्नीचर आवश्यकता रहिछि इलेक्ट्रिसिटी रो आवश्यकता रहिछि ता सहित जेउठारे हमर कैंप टी करा बीओ ऑफिस बा सीआरसीसी ऑफिस रे जेउठी कैंप टी करा दिबो सेठारे हमर इंटरनेट कनेक्शन रहितो निहाती आवश्यक तो ये रहिछि गाइडलाइन तापर देखो रही इंस्ट्रक्शंस में बी गिवन टू द फील्ड अथॉरिटीज टू फैसिलिटेट द आधार एनरोलमेंट और अपडेशन ऑफ द पेरेंट्स और गार्डियंस अकम्पानिंग द स्टूडेंट्स ऑन रिक्वेस्ट हाउएवर प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू द स्कूल चिल्ड्रेन देखो एठारे गोटे मुख्य कथा कह जाए स्कूल रे जेतेबेले हमर कैंप होउची सेही समय छात्र छात्री माने मध्य निहाती आसीबे सेमानकर प्रायोरिटी बेसिस रे आगो एनरोलमेंट करा जिवो एवं तांको सहित तांको गार्डियन किंबा पितामाता जदि आसीथिबे तांकर जदि किछि आवश्यकता रहिछि आधार अपडेट करिया पई तो सेही क्षेत्र रे पितामाता एवं गार्डियन मानकर मध्य आधार अपडेट करा जाई पारिबो तो ये रहिछि गाइडलाइन देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू काइंड इश्यू सुइटेबल इंस्ट्रक्शंस टू ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड फील्ड लेवल ऑफिसर्स अकॉर्डिंगली तो ये रहिछि अपडेट देखिबा परत अपडेट तो बंधु मैंने देखंतु साइकिल यात्राटी आमर आरंभ कराई एनएमओपीएस तरफ नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने साइकिल यात्रा दिल्ली राजघाट आरंभ कराई तो ए रिगार्डिंग गोटे वीडियो क्लिप रही चलतु वीडियोटी को देखा नमस्कार एनएमओपीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं सीधा दिल्ली। जी हां, राजघाट से गांधी जी की समाधि पर माल्यार्पण करते हुए एक साइकिल यात्रा निकाली है। यह साइकिल यात्रा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मनजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में सभी विभागों सभी संगठनों को जोड़ने की अपील की जा रही है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के दिन एक मानव श्रृंखला बनाने की भी बात निकल के आ रही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सभी कर्मचारी संगठनों को जोड़ने की बात सामने आती है।
भारत सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा देता था, उसमें पेंशन की गारंटी होती थी। लेकिन 2004 में उसने एनपीएस को खत्म कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया और उसकी जगह पर न्यू पेंशन स्कीम ले आए। न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, वो शेयर मार्केट के हवाले से पेंशन दी जाती है। उसमें पैसा कभी उतरता है, चढ़ता है, गिरता है, शेयर मार्केट के जो है जोखिम का शिकार होता है। हम भारत सरकार से देश के 70 लाख एनपीएस कर्मचारी परिवारों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं और आज इसी क्रम में राजघाट से महात्मा गांधी जी की समाधि से ये प्रेरणा पाकर एनएमओपीएस दिल्ली ने, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम दिल्ली की टीम ने यह तय किया है कि हम 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने अपनी इस मांग को मानव श्रृंखला के माध्यम से उठाएंगे, जिसके लिए हमारी जेपीसीएच जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल की जो टीम है उसके बसंत पूरन जी हैं, टीकम यादव जी हैं, ये लोग साइकिल यात्रा के माध्यम से हर विभाग में जाएंगे, हर अस्पताल में जाएंगे। आज से ये यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है और जितने भी न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी हैं उनसे ये अपील करेंगे, आह्वान करेंगे कि 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने इकट्ठे होइए और अपनी इस मांग को उठाइए ताकि सरकार हमारे लिए पुरानी पेंशन फिर से बहाल कर सके। आप बता अंतिम अपडेट तथा गोटे बड़ अपडेट रही समस्त सरकारी कर्मचारी मानक पई एवं शिक्षक शिक्षयित्री मानक पई सरकार बड़ घोषणा। सरकारी कर्मचारी को मिल 16.5 मासर वेतन सहित ग्राच्युटी। राज्य सरकार 3.5 लाख कर्मचारी यही व्यवस्थार लाभ पाइबे। यही कर्मचारी मध्यरु 2.25 लाख कर्मचारी शिक्षक किंबा विद्यालय कर्मचारी अटंती। 2005 पर चाकरी पाइथिबा कर्मचारी पई मध्य प्रदेश सरकार एक नूतन व्यवस्था आरंभ करछंती। एनपीएस अनुसार अवसर पर कर्मचारी मानकु 16.5 मासर वेतन सहित ग्राच्युटी दिया जिवो। एथि सहित वेतनरु 10% राशि एवं सरकार देउथिबा 14% अवदानरु पेंशन सुविधा मध्य प्रदान करा जिवो। राज्य सरकार 3.5 लाख कर्मचारी यही व्यवस्थार लाभ पाइबे। यही कर्मचारी मध्यरु 2.25 लाख कर्मचारी शिक्षक किंबा विद्यालय कर्मचारी अटंती। पेंशन एवं प्रोविडेंट फंड समस्त ट्रेजरी अधिकारी को एनपीएस धारकों देयरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को निर्देश देइछि। पेंशन एवं प्रोविडेंट फंड पांठि समस्त ट्रेजरी अधिकारी को एनपीएस धारकों देय प्रदान में पदक्षेप नेबा को कहिसंती। एही पेंशन निर्देशालयर निर्देशक जेके शर्मा ग्राच्युटी एवं पेंशन देय संबंध में संपूर्ण परिस्थिति उपर स्पष्ट करछंती। तबे देखिबा देय प्रक्रिया कौन हेबो। जदि जने कर्मचारी मासिक दरमा 30,000 टंका हुए तेबे पेंशन राशि 10% एथिरे कटा जाय थाए जहाकी 3,000 टंका। 14% अंश सरकार हेबो अर्थात यह 4,200 टंका सहित सामान हेबो। तो मोटे 7,200 टंका होइछि। एनएसडीएल माध्यम म्यूचुअल फंड रे जमा करा जिवो। एहा परे जदि पेंशन क्षेत्र रे अवसर उपरे 10 लाख टंका जमा करा जाए ताहाले यार 40% अर्थात 4 लाख टंका प्रदान करा जिवो। एहा व्यतीत 6 लाख टंका पेंशन पांठि रे जमा करा जिवो जेउथिरे अवसर परे कर्मचारी को पेंशन प्रदान करा जिवो। तो निश्चित भाबरे ये गोटे बड़ अपडेट एइठा जे अपडेट गुडी को समाप्त होइछि। धन्यवाद।